प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो हकीकत में ही एक बढ़िया अच्छा माल बेच रहे हैं या फ्रॉड बेच रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। चलो पहले एसएमडी से शुरू करते हैं। एसएमडी मशीन है जो बाबा टूल वालों की, उसको मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट दिखाऊंगा। इसको पहले यहाँ से ओपन कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए इसमें से ये जो एसएमडी की नोजल है, ये हमको 4 मिलती हैं अलग अलग तरह की। जिस प्रकार की हमने जरूरत है उसी प्रकार से हैंडल पे लगा लेंगे। ये 4 नोजल साथ में फ्री में मिलती है, ये साथ में ही आती हैं, और ये हम एक ही यूज करते हैं ज़्यादातर, बाकी 3 की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है हमको। ये आपको बाद में दिखाएंगे। अब बात है मशीन, एसएमडी मशीन है जो, उसमें क्या इन्होंने ऑटोमेटिक बोल रहे हैं, ये प्लास्टिक नहीं जलती इसमें, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, पर उसके अंदर सेंसर है या वैसे ही फ्रॉड है या कोई और तरीके से बनाकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या सही है ये, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करके ये हमने निकाल ली है। इसके साथ एक ये भी आता है एसएमडी पे लगाने के लिए। मैं इसको फिटिंग में करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये दोनों पेज है, हम इसको ओपन कर लेंगे। इसके अंदर स्क्रू लगानी है और इसको फिटिंग कर देंगे। ये ऐसे ये हमने ऐसे बिल्कुल ही प्रॉपर फिटिंग हो गई है। ठीक है, ये अब फिक्स हो गया। इस पे ऐसे लगाएंगे। अब बात है मशीन की। मशीन में क्या ऑटोमेटिक है, क्या प्रॉपर काम करती है या नहीं करती है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अब ये नोजल है, जैसे ये नोजल है, ये नोजल 4 प्रकार की मिलती है हमारे पास। मैं आपको अभी ये चारों रिव्यू करवा दूंगा। ये जैसे कि ये 4 नोजल मिल गए। सबसे जो नोजल है ये वाली होती है, ये सबसे मोटी होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये होती है जो हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ में
लेते हैं, जैसे चार्जिंग जैक उतारना है, आईसी रिवाल करनी है, और भी बहुत है। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये होती है, ये भी कभी कभी जैसे छोटी आईसी लगानी है या लगा लेते हैं, बट इतनी नहीं। उसके बाद ये है जो, इसको तो मेरे ख्याल से कोई अनजान ही यूज़ करेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसको लगा भी लेंगे तो इसमें फ़र्क रहता है, जैसे हवा का ज़्यादा प्रेशर बनता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर तरीके से खुलकर नहीं आ सकती जो इसकी एयर है, तो ये इसका बारीक होने का कारण है, तो प्रेशर हवा का ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है। अब नोज़ल की बात हमारी ख़त्म हो गई है। और मशीन चलाकर दिखाऊंगा। जैसे ये हैंडल है, ये देखो पूरा हीटिंग हुआ, वहाँ पे रीडिंग चली हुई है, ये इतना जल्दी हो गया है पूरी हीटिंग। अब यहाँ पे चेक करो, ये जो कम ज़्यादा होता है ये ऑटो वर्क का कारण है। ये बटन है जो, जैसे कि ये वाला बटन है, इसके अंदर भी हैंडल के अंदर ध्यान दीजिए, अब बटन के ऊपर ये जैसे कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये देखिए ध्यान से देख लो, ये देखिए कभी इसमें हीटिंग आ रही है कभी नहीं आ रही। इसका क्या कारण क्या है, ये ऑटो है, ये जब पूरी हीटिंग हो जाती है तो जितने पे हमने सिलेक्ट किया है उस पे रखने के लिए ये ऑटो वर्क करेगा। इसको मैनुअल कर देते हैं। अब ये देख, अब ये देख कम ज़्यादा नहीं होगा, हैंडल में जो हीटिंग है ये कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये ऑटो वर्क का कम हुआ। अब रही बात इनकी, ये देखो जैसे कि अब हमने सेट किया है, मीटर में जो रीडिंग दिखाया हुआ है इसका है, हम कितने पे सेट करेंगे इसको, 100 से लेकर, और आपको दिखाया था 450 तक जाएगा, ठीक है। एयर का शायद मेरे ख्याल से एयर का नहीं दिखाएगा, ये एयर वाला नहीं दिखाएगा। अब ये जो चल रही है इसकी रीडिंग, ये दिखा रहा है भाई इस टाइम टेम्परेचर, अब मैं 450 पे कर देता हूँ, ये दिखाया है जो बटन की वैल्यू बनाई है। अब दिखाएगा इसके अंदर कितनी हीटिंग टेम्परेचर बन चुका है। अब ये 450 पे हो गया, ये मैं 100 पे कर देता हूँ। अब ये घटता हुआ इसका टेम्परेचर दिखाएगा, ये देख, ये इसमें हीटिंग कम होने लग रही है, और ये वापसी उसी रीडिंग पे आ जाएगा जहाँ पे हमने कम कर रखा है रीडिंग, ठीक है। ये अब और ठंडा होगा, इससे बटन बंद कर देंगे, ये टेम्परेचर को कम करता है। ये देखो मैंने बटन बंद कर दिया, और अब ये रीडिंग वहीं पे आके 100 पे बंद हो जाएगा। अच्छा, अब बात है SMD क्विक 850A मॉडल नंबर है जो, इसकी बात है। जैसे अब इसमें क्या है और क्या नहीं है भाई, बाबा टूल 850AD मॉडल है जो डिजिटल SMD है, वो बिना, वो मैनुअल है, वो डिजिटल भी नहीं है, और ये ऑटोमेटिक भी है। इसमें अलग से एक बटन दिया हुआ है, मैनुअल यूज़ करनी है किसी को तो मैनुअल कर सकता है, ऑटो में यूज़ करनी है तो ऑटो कर सकते हैं। ये इसकी बात यहीं पे ख़त्म हो सकती है। और अब क्विक 850 क्या है, वो हमने बटनों से सेट करनी पड़ती है। उसमें साइड में एयर का और हीटिंग का अलग अलग लिखा हुआ है, कितने पे सेट करना है। तो इसमें कोई ऑटोमेटिक वगैरह नहीं है, सिर्फ एक ऑटोमेटिक हैंडल का है, जो कि हमने काम किया, हैंडल रख दिया और बटन बंद कर देंगे। ये हैंडल को थोड़ा हीटिंग
ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो सकती है। बस इतना ही है इसमें। और बात अब प्लास्टिक वो फूकती और ये फूकती नहीं है। इसमें क्या है, वो बोल रही हैं इसमें हमने सेंसर दिया हुआ है कि वो प्लास्टिक नहीं फूकेगा, और वो वाला प्लास्टिक फूक रहा है। इसका मैं साफ साफ क्लियर बोल रहा हूँ। बाबा टूल वालों को भी मैंने कमेंट भी किया उसमें, भाई ये सब का सब फ्रॉड है, कि झूठ है इस चीज़ की कि इसमें सेंसर है। ऐसा कोई सेंसर नहीं है मेरे भाई, कि ये प्लास्टिक क्यों नहीं फूक रही है। अभी क्या, अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोनों मशीन चलाकर कि वो प्लास्टिक कैसे फूकती है और ये क्यों नहीं फूक पाती। अभी क्या, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, गलती से कैमरा बंद हो गया था, तो मैं यही बीच में कटिंग हो गई है वीडियो में, कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गया क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी और मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया कि बैटरी लो है। बिल्कुल आपकी वीडियो में मैं बिल्कुल ही व्यस्त था, ताकि कैमरे पे मेरा कोई भी किसी प्रकार को कोई ध्यान नहीं था। जैसे हमने बाकी की बातचीत तो हम कर चुके हैं। जैसे ये प्लास्टिक की बात थी, अब ये प्लास्टिक क्यों फूक देती है और वो ये प्लास्टिक क्यों नहीं फूकती और वो क्यों फूक देती है। इसमें बोलते हैं बाबा टूल वाले कि हमने सेंसर लगाया हुआ है। मैंने ये बाइक खोल के चेक कर लिया है, ऐसे भी यहीं से खुलता है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ये 3500 रुपये का ऑनलाइन प्राइस उन्होंने रखा हुआ है इस पर। वो आ जाती है लगभग 1500-1600 के आसपास में, ये वाली आ जाती है। या आप इसको ले सकते हैं जिस बाइक का बजट ना हो। तो ऐसा सेंसर के बारे में कितना फ़र्क होता है, फ़र्क तो है, पर इसके अंदर सेंसर वगैरह नहीं है। देखो दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। बाबा टूल एक अपनी ज़ुबान पे जो है वो बिल्कुल ही सही है, वो जो बोलता है तो देता भी है, बट इसके अंदर सेंसर नहीं है। उनका एक अलग अपना ही तरीका है। जैसे कि ये बताया था मैंने, इसके अंदर कुछ अलग दिया हुआ, देखो जहाँ पे नोजल पिन लगती है एयर की, तो इसके अंदर देखो कुछ अलग प्रकार का है, ठीक है। अब मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये इसको अब तो ना भी निकल पाए शायद मेरे से, क्योंकि बहुत ही हार्ड हो रहा है। दोस्तों मैं ये निकाल नहीं पाया हूँ, तो इसको निकालने के लिए काफ़ी टाइम, निकल भी गया है। मैंने इसको चोट लगाई थी। ये देखो, जैसे अंदर से ये है और उसका है ये वाला, आपने दोनों का देख लिया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली है। इसके अंदर से सीधी जो एलिमेंट गर्म होता है, एलिमेंट इसके अंदर भी है और एलिमेंट उसके अंदर भी है, वो सीधी आग, जो हीटर की तरह आग बलती है उसके अंदर, वो सीधी एयर की, ये वाला जो क्विक 850 का हैंडल मैं ब्लैक कलर का हाथ में लिया हुआ हूँ, और वो नीले कलर का बाबा SMD वाला, ठीक है। तो इसमें आगे एलिमेंट की जो आग बलती है अंदर, वो सीधा नहीं फेंकता, ये घूम फिर के इससे बाहर हवा आती है, तो सिर्फ गर्म हवा आती है, और गर्म हवा से प्लास्टिक नहीं जल पाता भाई। और ये देखो, ये ओपन में है, इसके अंदर एलिमेंट है जो सीधा गर्म तेज़ तरीके से बाहर एयर निकलती है, तो उसके मतलब एक किस्म की आग ही होती है, जो हीटर की आग होती है, वो सीधी प्लास्टिक पे लग जाती है, तो प्लास्टिक जलेगी ही जलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये इसमें एक नया तरीका दिया हुआ है, कटिंग अलग से की हुई है, बिल्कुल ही ध्यान से आप देख सकते हैं। मैं दोनों को चलाकर भी दिखाऊंगा आपको। एक का तो 850, अगर जरूरत तो नहीं है आपको दिखाना, क्योंकि हर कोई बंदे ने ये ली हुई है, ठीक है। तो ये जो 850 है, इसका मैं अभी यूज़फुल दिखाऊंगा। अब दोस्तों, जैसे हमने ये यूज़ में चलाएंगे इसको, अब मैं इसकी हीटिंग 450 से कम कर देता हूँ, 450 से, तो हम 300 पे रखी है, और ये हैंडल उठाएंगे तो तभी हीटिंग स्टार्ट होगी इसकी। ये देखो, ये हो गया ऑटो कट। और अब ये प्लास्टिक जलाएगी या नहीं जलाएगी, इसके अंदर से देखो
सॉरी रेड कलर की, ये देखो नहीं है ना, मैंने बोला था आपको, जो जिस कारण बोल रहे हैं प्लास्टिक नहीं जलती है भाई। ये प्लास्टिक क्योंकि बीच में तो इसके पत्ती सी लगी हुई है, वाल सी लगी हुई है, तो ये कैसे देगी, हवा देगी ओनली, तो उसमें नहीं जल पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पूरी चेकिंग करा के वीडियो कंप्लीट करूँगा। थोड़ी परेशानी हो रही है मेरे को भी, तो भाई अब दोस्तों ये अब बात रही प्लास्टिक की कि ये प्लास्टिक जलाती है कि नहीं, इसको मैं पूरा चेक कराऊंगा। मैं हीटिंग 300 पे कर चुका हूँ, और चलो मैं 400 पे कर देता हूँ, ताकि हवा मैनुअल रखेंगे। अब इसको दिखा रहा हूँ आपको कि प्लास्टिक जलाएगी कि नहीं भाई, ये भी तो पूरा का पूरा चेक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा लगाया, थोड़ा यहाँ पे लगाया, और थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, पेस्ट से थोड़ा जल्दी उतर जाता है भाई। ऐसे सभी की जगह अच्छी तरह से हीटिंग देंगे। तो हीटिंग देनी भी तो ज़रूरी है हमें, तभी पता लगेगा। बचाव नहीं करूँगा मैं कि प्लास्टिक ना जल जाए, ऐसा नहीं करूँगा। पूरी हीटिंग दूंगा भाई प्लास्टिक पे। मैंने कोई पावर टूल वालों के साथ कमीशन नहीं है कि मैं उनकी तरफ सहयोग दूं। क्लियर मैं ये करना चाहूँगा कि प्लास्टिक नहीं जल रही है भाई, मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि दूसरी असेंबली में अब तक ये ऐसा हो जाता कि ऐसे कर लेता हूँ मैं, थोड़ा मेरे को आसानी हो जाएगा। अब बनेगी बात। बिल्कुल राइट है भाई, प्लास्टिक नहीं जल रहा है। अरे भाई और कर दे दिया मैं 450 पे कर लिया मैंने ये। ये देखो भाई उतर गई है, और प्लास्टिक का पता ही नहीं है भाई जल रही है कि नहीं, नहीं जल रही है भाई। चलो भाई सिम ट्रे तो मैं उतार ली है, पूरा टाइम लगाया है, जानबूझकर